फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडर्स ऑफ इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम सिंपल पास्ट टेंस सीखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी इंग्लिश स्पोकन में बहुत हेल्प करता है। तो आज चलिए सीखते हैं, नॉट बुकिश लैंग्वेज बट रियल लाइफ लैंग्वेज में हम सीखते हैं इसे कैसे यूज करते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। देखते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। तो गाइज इसको पहचानेंगे कैसे? सिंपल पास्ट है तो कोई भी सेंटेंस अगर आ, ई, ए से खत्म होता है, था, थी, थे तो है ही, जरूरी नहीं कि सारे सेंटेंसेस में था, थे, थी ही आएगा, बट अगर आ, ए, ई से खत्म होता है तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस से बना सकते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, मैं खेला, मैंने पढ़ा, वो गया, वो आया, हमने बोला, उसने सुना। ये सारे के सारे जो सेंटेंस है आप ध्यान से देखिएगा पास्ट में बने हुए हैं। पर अगर हम बुक की लैंग्वेज में देखते हैं तो लिखा होता है कि यस्टरडे लिखा हो, लास्ट मंथ, लास्ट वीक लिखा हो, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा उस पर लेके जाते हैं कि हाँ चलो हमारे माइंड में फिक्स हो जाता है कि उन्हीं में ही होता है, बट ऐसा नहीं है। आप जो भी काम आपका पास्ट में यानी कि पास्ट में पूरा हो चुका हो, बिल्कुल खत्म हो चुका हो, उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस यहाँ पर जिसकी हेल्प से आपको बनाने में मदद मिलेगी। तो देखिए, जैसे पहले देखते हैं V2। V2 जैसे कि आप जानते हैं वर्ब, तो गो, वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। V1, V2 और V3। आप देखिए सिर्फ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस के अलावा कहीं पर भी V2 नहीं यूज होती है। ओनली V2 यूज होगी आपकी सिंपल पास्ट में, टेंसेस के अंदर मैं बात करूं तो। वह बाजार गया, he went to market। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। उसने सब्जियां खरीदी, he bought वेजिटेबल। बॉट आ गया, बाय की सेकेंड फॉर्म, बाय, बॉट, बाय, बॉट, बॉट, थर्ड फॉर्म बॉट होती है। मैंने फोन रिसीव किया, आई रिसीव्ड फोन, या फिर हर फोन, मैंने फोन रिसीव किया। तो गाइस देखिए, जो भी काम आपका खत्म हो गया, मीन्स थोड़ी देर पहले भी अगर वो बीता है और वो पूरा खत्म हो गया तो उसे हम सिंपल पास्ट ही मानेंगे। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम ये सोचे कि यस्टरडे ही खत्म हुआ है वही पास्ट है, नहीं। आपका जो भी काम थोड़ी देर पहले भी अगर वो पूरा खत्म हो गया है तो उसे हम सिंपल पास्ट ही माना जाएगा। और अगर कभी कभी बात करते हैं हम परफेक्ट के लिए कि परफेक्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो परफेक्ट का हम अगर बोले सिंपल परफेक्ट जो होता है वो जस्ट अभी खत्म हुआ है। सब समझिए कि अभी जस्ट मैं काम कर रही हूँ और मम्मी आगे पूछती है आपने काम कर लिया, तो मैं बोलूंगी हाँ आई हैव डन माई वर्क। तो वो उससे पता चलता है कि जो काम जल्दी रिसेंट खत्म हुआ है, बिल्कुल जस्ट अभी, उसका प्रभाव अभी समय पर है, तो वहां पर हम परफेक्ट यूज करेंगे। अदरवाइज ये सिंपल पास्ट करेंगे। आप बताइएगा अगर आपको परफेक्ट पे अलग से वीडियो चाहिए तो मैं वो अलग से बता दूंगी आपको। तो चलिए और सेंटेंसेस देखते हैं। I cleaned my house, cleaned my, मैंने अपना घर साफ किया। तो चलिए ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। चलिए गाइस अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट। इसमें क्या खास बात है गाइस, जब भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हम V2 नहीं लगाते हैं, V1 लगाएंगे। तो इसका ध्यान आप रखेंगे। आई होप आप इसका ध्यान रखेंगे। चलिए तो कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। और एक चीज और, डिड नॉट
स्पोकन इंग्लिश में हम डिड नॉट अगर बोलते हैं तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो उसकी जगह हम डिडंट यूज करते हैं। डिडंट। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। उसने खाना नहीं खाया, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं बताया, उसने नहीं सुना, उसने नहीं समझा, मैं नहीं गया, मैंने सब्जियां नहीं खरीदी, उसने मुझे आंसर नहीं दिया। ये सारे के सारे हमारे नेगेटिव में आते हैं और वो भी पास्ट, नेगेटिव पास्ट में आएंगे। तो देखते हैं सम एग्जांपल्स। आई डिडंट कुक एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं बनाया, मीन्स कुछ नहीं पकाया। उसने मुझे नहीं बताया। ही didn't tell me anything. उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वह बाजार नहीं गया। He didn't go market. उसने मुझे नहीं बुलाया। She didn't invite me. She didn't invite me. गाइस, आप देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, तभी भी आपका काम चल जाएगा। जैसे किसी ने पूछा क्या आपने खाना खाया? आपने बोला यस, नहीं खाया तो नो। इट मीन्स ये सिंपल आपका इंट्रोगेटिव है। किसी ने कहा उसने पढ़ा, उसने बताया, उसने बोला, वो आया, वो गया, उसने खेला, उसने होमवर्क पूरा किया, ये सारे आपके इंट्रोगेटिव हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर होगा आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 and then object. क्या उसने लंच किया? So did he take lunch? क्या उसने खाना बनाया? Did she cook food? अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि V1 ही यूज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है आपको। ही, शी, इट, नेम, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ आप डिड यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो और देख लेते हैं सेंटेंसेस। क्या वो गया? डिड ही गो? वेंट नहीं आएगा यहाँ, डिड ही गो। सॉरी, एक चीज और है, क्वेश्चन मार्क आएंगे सब में। डिड ही गो? क्या उसने मुझे बताया? डिड ही टेल मी? गाइस, ये ड्रिल स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि स्पोकन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है और उसको अपनी टंग पर सेट करने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और उसके साथ साथ आप कितने स्ट्रक्चर याद करेंगे? स्ट्रक्चर काम नहीं करते हैं। आप सेंटेंसेस को अपने माइंड में रखिए, आप सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग ही टेंस को पहचानिए और उन्हें बनाने की कोशिश कीजिए। आप अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन कीजिए कि ये सेंटेंस किस उसका है, आपका ब्रेन खुद आइडेंटिफाई करे। और इसका ये नहीं कि आप जाए फिर स्ट्रक्चर को याद करने बैठे कि स्ट्रक्चर याद आएगा तो उसके बाद हम बनाएंगे, नहीं। आप ट्रेंड कीजिए। चलिए, आप इस ट्रिक से डेफिनेटली ये बहुत हेल्प करेगी आपको। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में 4 लेंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव वाली देख लेते हैं। ही वेंट टू मार्केट। वह मार्केट गया। वह मार्केट नहीं गया। ही डिड नॉट go to market. या आप लिख सकते हैं didn't go to market. क्या वह मार्केट गया? क्या वो मार्केट नहीं गया?
तो गाइस देखते हैं इसको कैसे हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। वह मार्केट गया, ही वेंट टू मार्केट। वह मार्केट नहीं गया, ही डिडंट गो टू मार्केट। क्या वह मार्केट गया? डिड ही गो टू मार्केट? क्या वह मार्केट नहीं गया? डिडंट ही गो टू मार्केट? तो इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं टाइम के हिसाब से कि हम कितना टाइम ले रहे हैं इसको बोलने में, और उसके बाद हम टाइम के अकॉर्डिंग हम इसको स्पीड को और बढ़ाते जाएंगे और कितनी जल्दी हम इसको बोल पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा ब्रेन कितना ट्रेंड हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइज अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। He went to market. वह मार्केट गया। वह मार्केट नहीं गया। He did not go to market. या आप लिख सकते हैं didn't go to market. क्या वह मार्केट गया? क्या वो मार्केट नहीं गया? तो गाइस देखते हैं इसको कैसे हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। वह मार्केट गया, ही वेंट टू मार्केट। वह मार्केट नहीं गया, ही डिडंट गो टू मार्केट। क्या वह मार्केट गया? डिड ही गो टू मार्केट? क्या वह मार्केट नहीं गया? डिडंट ही गो टू मार्केट? तो इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं टाइम के हिसाब से कि हम कितना टाइम ले रहे हैं इसको बोलने में, और उसके बाद हम टाइम के अकॉर्डिंग हम इसको स्पीड को और बढ़ाते जाएंगे और कितनी जल्दी हम इसको बोल पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा ब्रेन कितना ट्रेंड हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइज अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।